कोई NIT का, मैं NIT जमशेदपुर से पढ़ा हूँ, 5 तरह से अंग्रेजी बोलता हूँ। पटना में कोई मॉडरेटर नहीं मिल रहा है जो मेरा इंग्लिश में इंटरव्यू कर सके। बताइए तो ऐसा लोग एक सरकारी स्कूल में, विद्यालय में टीचर बनेगा, ये गर्व की बात नहीं होगी? 3 महीना में मैं किसी को धारा प्रवाह अंग्रेजी बुलवा सकता हूँ। माई पॉइंट इज वेरी क्लियर। और शिक्षा मंत्री एजेंट बैच का पैसा है, सारा पैसा तहसीलता है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में 15 लाख रुपया 9-10 के लिए और +2 के लिए 20 लाख रुपया रेट फिक्स है। अभी शिक्षा मंत्री के घर पे अब छापा रहा है। आपने क्यों नहीं? हमारे पास नहीं ना है हुजूर, नहीं ना है। कहिए अगर पैसे से अगर लेना है तो हम लोग देने को तैयार हैं। ओकरोला रजिस्टर खोल के यहाँ पर रसीद काट के दे, हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। पटना में पीछे शिक्षक नज़र आ रहे हैं, वही शिक्षक जो देश का भविष्य सुधारने वाले हैं, बिहार का भविष्य सुधारने वाले हैं। लेकिन 8 साल से 2 करोड़ रोजगार की हर साल व्यवस्था करने वाली सरकार के वादे के सहयोग से चलने वाली बिहार में बीते 15 साल वाली सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार इनके भविष्य को ख़त्म करने के तरफ आगे बढ़ रही है। बीते 3 साल से ये लोग अपने नौकरियों के लिए लगातार सरकार के पास आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी इनको लाठियां मिलती हैं, कभी डंडे मिलते हैं। भविष्य इनका सुधरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इनका ही भविष्य बिगाड़ दिया गया है। हमारे साथ अनिल है। अनिल के साथ कई सारे ऐसे यहाँ पे STET अभ्यर्थी हैं जो लगातार मेरिट वाले बीते 3 साल से अपनी नौकरियों की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन 3 साल के दरमियान आपके साथ क्या कुछ हुआ और अभी आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो क्या मांग रहे हैं? देखिए, ये मेरे हाथ में विज्ञापन है, सरकारी विज्ञापन, बिहार सरकार का सरकारी विज्ञापन संख्या PR 373/2019। साल 2019 सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा निकाला था और हमने इस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया लिखे थे कि चयन की प्रक्रिया है। हमने इसके आधार पर फॉर्म भरा क्योंकि ये विज्ञापन को बिहार विद्यालय ने विज्ञापित किया गया था। बजावते उसके अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि आखिर ये विज्ञापन है क्या। हमने विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरा, 500 रुपया दिया, 3 साल इंतजार किया। जब हम मेरिट में आ गए परीक्षा दे करके, तब सरकार इसकी चयन प्रक्रिया बदलाव कर रही है। बताइए क्या ये जायज़ है? आप चयन की प्रक्रिया को कैसे बदल दोगे? 3 साल तक हम तैयारी किया जीवन बेच करके। सरकार इस पर क्या लॉजिक दे रही है? सरकार लॉजिक दे रही है ना कि बेवकूफ़ बना रही है। सरकार संविधान को हाथ में ले रही है और संवैधानिक काम कर रही है। विज्ञापन को कहीं नहीं बदला जाता भाई। अभी NTPC ग्रुप D का एग्जाम्पल नहीं पेश किया, जो माननीय रेल मंत्री था, उन्होंने कहा ना कि विज्ञापन को कभी भी बदला जा सकता। तो हमारा विज्ञापन को बदलने वाला कौन माई के लाल पैदा किया है? छतिया पर चढ़ के दम देने के मुंह में खून फेंक देगा क्या करो? कौन माई के लाल पैदा लिया है? सला रोहंगिया है कहा कि हमको। चलिए अभी मैं दोबारा से, देखिए क्या है ना कि आप जिस चीज़ को लेकर अपनी मांग कर रहे हैं और जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं, उसी संविधान के हिसाब से आप अपनी भाषा भी खराब कर रहे हैं, ठीक है ना? भाषा नहीं तो वो नहीं, हम शहीद-ए-आज़म सुनिए मेरी बात, मैं आपका सुनने के लिए आया हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट की तरफदारी तो हम लोग करते नहीं हैं, आप लंबे समय से जान रहे हैं। पर मसला क्या है कि अगर हम अभद्र होंगे ना तो हमारे पूरे प्रदर्शन पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से अपनी मांग करें, प्रदर्शन करें, ये जायज़ है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई अभद्रता होगी तो वो सही नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बीते 3 साल से जो छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो सब एकदम करोड़पति परिवार से आते हैं जिनका 3 साल से रोजगार ना होने के बाद भी उनके परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं? और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाती है, उन्हीं जगहों पे आपके बच्चे पढ़ के बेहतर शिक्षा पा पाएंगे आपके बगैर? एकदम हम लोगों के बगैर यहाँ कौन सा शिक्षा होगा? यहाँ तो वैसे शिक्षक हैं जिसको संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं आता। आप ही लोग तो पत्रकार पोल खोलते रहते हैं। यहाँ के बिहार के बच्चे जो उच्च स्थानों पे जाते हैं वो बिहार में रहते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। गलतफहमी है। सरकारी विद्यालय के टीचर अनपढ़, जाहिल और बददिमाग होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की काली नीतियों के खिलाफ हैं। हमारा विज्ञापन परिवर्तन कर दिया। हम क्या मांग रहे हैं? संविधान मांग रहे हैं, विज्ञापन मांग रहे हैं। 3 साल तक हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, हम लोग पढ़ने में तेज हैं। कोई IIT का पढ़ा, कोई NIT का, मैं NIT जमशेदपुर से पढ़ा हूँ, 5 तरह से अंग्रेजी बोलता है। पटना में कोई मॉडरेटर नहीं मिल रहा है जो मेरा इंग्लिश में इंटरव्यू कर सके। बताइए तो ऐसा लोग एक सरकारी स्कूल में, विद्यालय में टीचर बनेगा, ये गर्व की बात नहीं होगी? 3 महीना में मैं किसी को धारा प्रवाह अंग्रेजी बुलवा सकता हूँ। माई पॉइंट इज वेरी क्लियर. What I am demanding Constitution of India. I am demanding advertisement. The government has introduced the advertisements approximately 3 years ago, and there was a selection procedure exactly. And we are demanding the selection procedure of any advertisement cannot be changed just after the declaration of result. This is our result. This is our demand. What's it wrong? We are demanding our advertisement. We are demanding Constitution of India. What is the wrong, man? What is the wrong? ओके राइट,
एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप में से कौन है जो एकदम पिछड़े परिवार से आता है जिसकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है? इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति? मैं बहुत बढ़िया उदाहरण हूँ सर। आई एम ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। कौन है आपके परिवार में? कोई नहीं, सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं। गरीब घर से आता हूँ मैं, गरीब घर से आता हूँ। बहुत मेहनत करके मैंने NIT से पढ़ाई कर लिया है। मैं HCL में जॉब करता था दिल्ली में, लेकिन सोचा कि अपनी होमलैंड की सेवा करना चाहता हूँ। जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका फर्ज निभाना चाहता हूँ, कर्ज चुकाना चाहता हूँ। क्या गलत है ये बताइए ना? क्या बिहार हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य नहीं बन सकता? और हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अनपढ़ जाहिल। और शिक्षा से अगर बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है तो आपको शिक्षा को इम्प्रूव करना होगा। आप नली सड़क और सड़क से आप नहीं पुल पुलिया से नंबर 1 नहीं बना सकते। आप तो बिहार को एक विकलांग बना रहे हैं, मानसिक रूप से विकलांग बना रहे हैं बिहार को। अगर बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है तो आपको एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा। यू विल हैव टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन द बिहार इफ यू वांट टू मेक दिस बिहार नंबर 1 इन इंडिया। माई स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। अनिल, एक बात बताइए कि अगर एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में या बिहार में कोलैप्स कर रहा है तो इसका अंदरूनी कारण क्या है? गवर्नमेंट, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की नीति। 3 साल पहले सरकार ने 6,000 सरकारी विद्यालय खोले, हाई स्कूल। कौन स्कूल? हाई स्कूल। लेकिन एक भी शिक्षक नहीं। 6,000 विद्यालय बिहार में शिक्षक विहीन है, प्रयोगशाला विहीन है, प्रयोगशाला सहायक विहीन है। पढ़ाई कैसे होगा रे भाई? पढ़ाई हो रहा है, क्लास चल रहा है, परीक्षा हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मास्टरें नहीं है। इसका मतलब फर्जी डिग्री ने बट रहा है। बिहार के इतिहास के स्वर्णिम इतिहास को बदनाम करने के कौन माई कलल पैदा लिया है जो बिहार के स्वर्णिम इतिहास को बर्बाद करेगा? फर्जी डिग्री बांटोगे सरकारी स्कूल में। क्या आप लोगों ने नीतीश कुमार से डायरेक्टली जाके कोई ज्ञापन वगैरह सौंपने की कोशिश की थी पहले, लेकिन नीतीश कुमार जी तो मिल नहीं पाते हैं। उनको लोग जाने नहीं देने। देख रहे हैं, सारा पुलिस मेरे सामने खड़ा है और सब लोग इसको मिल नहीं देता। और शिक्षा मंत्री एजेंट बैच का पैसा है, सारा पैसा तहसीलता है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में। 15 लाख रुपया 9-10 के लिए और +2 के लिए 20 लाख रुपया रेट फिक्स है। अभी शिक्षा मंत्री घर पे अब छापा रहा है। आपने क्यों नहीं दे दिया? हमारे पास नहीं ना है हुजूर, हम लोग सर नहीं ना है। मेरिट वाले हैं। कहिए, अगर पैसे से अगर लेना है तो हम लोग देने को तैयार हैं। ओकरोला रजिस्टर खोल के यहाँ पर रसीद काट के दे, हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। वो तैयार हैं, दे देंगे ना? अरे दे देंगे, पैसा वही लाना। अरे पैसे लाना, तुम सारा इज्जत बेच रहे हो रे बेईमान। हम वही दे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। हर महीना में हमको 30,000 मिलेगा ना, 20,000 तुम ही को दे देंगे। करवाइए एडजस्टमेंट, करवाइए एडजस्टमेंट। समस्याएं विद्वान भी है, मेरिट में भी आए हैं, संविधान को भी मानते हैं, 5 तरह से अंग्रेजी भी बोलते हैं, 5 तरह से अंग्रेजी भी बोलते हैं। लेकिन हम अगर जरूरत हो रहा पैसे ला कुकर्मे कर रहा है, पैसों दे देंगे चल, लेकिन इंस्टॉलमेंट में देंगे। कहाँ से देंगे? चलो खेतों बेचेंगे, करवाइए। एक बात बताइए अनिल लिसन फर्स्ट। अनिल भाई, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस प्रोसेस से ये तमाम पीछे जो खड़े लोग हैं इनका भविष्य सही पटल पे आ पाएगा? क्या इससे करप्शंस वगैरह खत्म हो पाएंगे? एकदम। मैं पैसा की बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं पैसा इसलिए ऑफर नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग भ्रष्टाचार है हम लोग। नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं बात कर लेता हूँ, हटिए। मैं ये सब चीज़ों का विरोध नहीं कर, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा भ्रष्टाचार का। ये लोग सर टेंशन में है सर, ये लोग की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उन्हीं के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, अपने लिए। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, लेकिन इन लोग का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। समझ गए ना? हमारा ये अगर लड़ाई लड़नी है ना तो मानसिक संतुलन बिगाड़ने से नहीं होगा, सही तरीके से एक जगह पे कंसंट्रेट करने से। हाँ, कंसंट्रेट करना होगा, हम कंसंट्रेट करेंगे। पत्रकार अगर तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो समझ लो कि तेरी हक मारी जाएगी, और अगर पत्रकार साथ आ जाएगा तो खदर देंगे देश से हम किसी को भी जो संविधान की अवहेलना करेगा। 3 साल हो गया, मेरा आखिरी सवाल है, आप अपनी नियुक्तियों के लिए अगला कदम क्या उठाएंगे और वो कदम जो निर्णायक फैसला आपको दिला सके? आर पार की लड़ाई। सर, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बार बार बोलते हैं बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। तो फिर मेरिट में 30,675 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दें, चाहे नियोजन करवाए उसको, लेकिन सिर्फ मेरिट को, नॉन मेरिट से बिहार को फिर से शिक्षा व्यवस्था को बहाल नहीं करना चाहिए। नॉन मेरिट को बहाल। 3 साल से अब तक नौकरियां आपको नहीं मिली, तो आप लोगों के परिवार की माली हालत क्या है
और वो आपके उम्मीद पे बैठे होंगे कि अगर आपकी नौकरी हो जाएगी तो बहन की शादी है, आपकी शादी है, परिवार में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो वैसी स्थिति में आप अपने परिवार को अपना मुंह कैसे दिखाएं? बिल्कुल सर, शर्मिंदगी होती है। परिवार में गार्जियन से पैसा मिलता है, कुछ किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। समाज में इसी तरह जब से रिजल्ट हुआ कि अब होगा, सीटेट भी पास हैं, स्टेट 11 भी हम पास हैं, फिर भी आज तक सोशल साइंस विषय के कारण नहीं हुआ। बता रहे हैं आपको क्या दिक्कत है। नियोजन इकाई में जैसे कि अभी सोशल साइंस में 5000 सीट था, मेरिट में हम आए, 113 नंबर है, 114 लगभग। तो फिर उसने क्या किया कि 26,000 को क्वालिफाइड को भी शामिल कर लिया। 26,000 क्वालिफाइड है, जो कि नॉन मेरिट कल आंदोलन किया, उसका हक नहीं है। 5,000 सीट में हम लोग को मेरिट का हक है। विज्ञापन के अनुसार, आप ही का विज्ञापन R.K. महाजन साहब के टेबल के पास से विज्ञापन निकला, उस समय माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिबल दयाल सिंह के। तो उस समय बताया गया कि जितना क्वालिफाई है वो कौन है, मेरिट में जो है वही क्वालिफाई है सीट के अनुसार। 5,000 सीट सोशल साइंस में, उसमें आप 26,000 को भी शामिल कर दीजिएगा तो कैसे होगा। जहां मैट्रिक इंटर का आपका डिग्री बिकता है, जैसे कि अभी 2005 से पहले जो मैट्रिक करता था हम लोग किए हैं, तो उसमें 700 का एग्ज़ाम होता था, 9-10 का एग्ज़ाम होता था, दोनों मिला के 9-10 मिला के, तो फर्स्ट डिवीज़न बहुत मुश्किल था। तो अभी के समय में सबको 70% 80% मार्क्स आ रहा है। तो फिर BA B.Ed मिला के सब एकेडमिक पे आप बहाल करना चाहते हैं टीचर को, लेकिन वो जानता कुछ नहीं है, चोरी करके पास कर गया है, यूनिवर्सिटी से नंबर ले लिया है, B.Ed में पैसा खरीद के ले लिया है। तो हम लोग जो मेरिट में आए हैं उसका सम्मान होना चाहिए। और 5,000 सीट जो आपने दर्शाया है, 5,000 में जो आए हैं सोशल साइंस में, और उस टोटल मिला के 30,675 है, उसको जल्द बहाल करना चाहिए। शुक्रिया। आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि 3 साल हो गया, तो ये सरकार का एक पैटर्न है। आप किसी को भी उठा के देखिए, लोकसभा का इलेक्शन था 2019 में, रेलवे की वैकेंसी आती है। आज 2022 भी STT पास? जी, मेरा 123 नंबर है STT में, और मेरा 107 रैंक है। तो और मेरा विशाल कुमार सिंह नाम हुआ मेरा। तो ये मैं पेपर दे रहा हूँ, NTPC का भी पेपर दे रहा हूँ, अभी यूपी का भी SI का पेपर दिया हूँ, लेखपाल का भी पेपर दिया हूँ, 90 मार्क्स लेखपाल में भी है 100 में। ये एक पैटर्न बन चुका है सर। 2019 में इलेक्शन था आपका लोकसभा का, तो भाई रेलवे का फॉर्म निकाला कि 80,000 वैकेंसी, 1 लाख वैकेंसी। एक बार एग्जाम खत्म हो गया, एक बार इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार बन गई, उसके बाद इन्होंने ठंडे बस्ते में इसे डाल दिया। आज 2022 हो गया, अभी तक प्री का रिजल्ट नहीं आया, अभी भी कमेटी बना के उसको और टाल रहे हैं। वही चीज़ STT के साथ भी हुआ। 2020 में इलेक्शन था, 2019 में STT का वैकेंसी निकाला। चयन प्रक्रिया को आनंद किशोर जी ने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है। इस बार अलग एग्जाम ले रहे हैं। इवन ये कोर्ट में जब हम लोग 2085 केस नंबर था, उसके केस किया गया था रिजल्ट के लिए, तब सरकार ने खुद यहाँ से काउंटर एफिट डाला था कि ये कम्पिटिटिव नेचर का पेपर है, ना कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अब कम्पिटिटिव नेचर का मतलब तो वो खुद जानते होंगे। आनंद किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद बताते हैं कि भाई इसका चयन प्रक्रिया ये है कि जितना सीट है उतने ही बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। और उसके बाद जब एक बार 2020 में इलेक्शन हो जाता है, उनका सरकार बन जाता है, उसके बाद आज 2022 हो गया, कहीं बात नहीं चल रहा है। अब इसको वो टालने के लिए ये मेरिट और नॉन मेरिट का जो मुद्दा लाया गया है, उसको टालने के लिए किया, क्योंकि अब तो इलेक्शन पास है नहीं। 2025 में अब इलेक्शन है, अब इसे खींचेंगे 2023 के लास्ट में या 2024 के शुरुआत में, इनको ज्वाइनिंग देंगे, फिर नया वैकेंसी निकालेंगे, फिर इसको अगले 4 साल खींचेंगे। मेरा कहना ये है कि क्या कोई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो 4 साल 5 साल में अपना वैकेंसी लेगा? क्यों इलेक्शन जब टाइम पे हो जाता है, उसका रिजल्ट टाइम पे हो जाता है, मंत्री टाइम पे बन जाते हैं। विशाल, एक बात बताओ कि अगर 1 साल 1.5 साल पहले लुभाने के लिए वोटर्स को आपको वैकेंसीज पे अपॉइंट भी करा दिया गया, पर क्या ज़रूरी है कि जो 26,000 लोग हैं सबको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा? कौन से 26,000 लोग हैं जो आप लोग 30 लड़ाई कर रहे हैं? हाँ, ये हमें इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारा हक है। संविधान ये कहता है और आपका विज्ञापन ये कहता है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि एक बार खेल शुरू हो जाए उसके बाद नियम नहीं बदला जाता। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि सालों से आप लोग ये देखते आ रहे हैं कि आज वैकेंसीज मिली, आपने एग्ज़ाम दिया, 3 साल बाद रिजल्ट होगा, उसके बाद फिर 3 साल आप लड़ाई लड़िए अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर 2024 में जो इलेक्शन होगा उस दौरान उसके 1 साल पहले वैकेंसीज में कुछ लोगों को अपॉइंट कर भी दिया गया, तो कितना भरोसा है कि सबको अपॉइंटमेंट मिल ही जाए? अपॉइंटमेंट तो सबको, अगर देखिए उनका शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम सारा सीट भरेंगे, लेकिन जहाँ पे कि बस 30,675 बच्चों का हक है, वहाँ पे वो 80,000 बच्चा को इंक्लूड कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। 80 मेरिट, जैसे कि उन्होंने पहले जब चयन प्रक्रिया बताया कि, और लिखा हुआ है विज्ञापन में कि जो 37,000 सीट था, लेकिन उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब आप सोचिए, जब बच्चे ही मेरिट में 30,000 बच्चे आ पाए, आपके पास में सीट 37,000
30,000 है, तो आप 80,000 को कैसे ला रहे हैं? तो आप जो आगे बच्चे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उनके साथ भी अन्याय है कि आप अनमेरिटेरियस से उनका पढ़ाइएगा। जो जैसे शिक्षा मंत्री है उनका बच्चा पढ़ा हुआ किसी प्राइवेट स्कूल में, हाई-फाई स्कूल में लंदन जाके और यूके जाके वो करेंगे अपना मास्टर्स बीटेक। जो गरीब बच्चे हैं जो हम लोग के जैसे परिवार से आते हैं वो क्या करेंगे? वो तो सरकारी स्कूल में जाएंगे। अब आप उसे अनमेरिटेरियस टीचर दीजिएगा तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप तो ये मतलब कि हम अंग्रेज को भगा के सरकार लाए क्यों थे? सरकार इसलिए लाए थे कि वो अपने लोग होंगे, वो अपने जनता के बारे में सोचेंगे, अपने जनता को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप, गांधी जी ने कहा था कि आप टाइगर को हटा के टाइगर का नेचर खुद अपना रहे हो, सरकार को कहा था पहले, इंडियन सरकार को, वही चीज़ हो चुका है अब। और हिटलर ने भी कहा था कि जनता को इतना त्राहिमाम कर दो कि वो जीने को ही अपना विकास समझे। वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं कि इतना ये लोग को प्रताड़ित कर दो, इतना त्राहिमाम कर दो कि बस अगर एक नौकरी भी मिल रहा है उसको 10 साल के बाद भी, तो भी वो खुश रहे, उसमें इसी को विकास समझे। बल्कि हमारा हक तो ये है कि हमें साल भर के अंदर नियुक्ति होना चाहिए। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया उसके विदिन 1 ईयर आप मुझे उसका ज्वाइनिंग करके दो, ये प्रोसेस होना चाहिए। बल्कि इसका ये लोग अपोजिट हर चीज़ कर रहे हैं। शुक्रिया विकास, बातचीत करने के लिए। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से लगातार अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं, मार खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं पुलिस के। समझने वाली बात है कि अगर सरकारें इस तरीके से वैकेंसीज निकालती हैं और एक उम्मीद देती हैं इन्हें कि हाँ अगर ये पढ़ लिख चुके हैं और एग्ज़ाम दे के आना चाहते हैं तो उन सरकारी वैकेंसीज में आके और देश का अपना भविष्य सुधार सकते हैं, तो फिर इनके भविष्य से खिलवाड़ आखिर यही सरकार क्यों कर रही है? और अगर चुनाव में ही सिर्फ वायदे करने हैं तो वहीं तक सीमित कर देना चाहिए था। ना ही इनकी उम्मीदें जगाई जाती और ना ही ये यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे होते, ना ही ये ग्रेजुएट होते, ना ही ये शिक्षित होते और बिहार में शिक्षा दर को भी नीचे कर रहे होते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत शुक्रिया।